नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा का राष्ट्रपति कोविंद ने किया उद्घाटन। 63 एकड़ में फैले स्टेडियम में 1,10,000 लोगों के बैठने की क्षमता। राष्ट्रपति ने गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों को किया संबोधित। बोले 2047 तक भारत को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए करें काम। पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर देशवासियों को किया आगाह। बोले उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदाओं से लेना चाहिए सीख। विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की आज होगी बैठक। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों को लेकर किया जाएगा मंथन। आंदोलनकारियों की राय के बिना ही सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। 4 बार की गई अपील को ठुकरा चुके हैं किसान संगठन। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाने का किया दावा। बोले अगले वित्त वर्ष में किसानों का नकदी संकट होगा दूर। नए कृषि कानूनों को लेकर यूपी के किसानों ने किया ऐलान। कहा जब तक कानून वापस नहीं होते रोजाना 8 घंटे रखेंगे उपवास। भाजपा रालोद में झड़प को लेकर अजीत सिंह ने केंद्र पर साधा निशाना। बोले किसानों के आंदोलन को दबाना चाहते हैं भाजपा समर्थक। किसान आंदोलन के समर्थन पर प्रहलाद जोशी का राहुल पर तंज। बोले ट्रैक्टर पर अभिनेता बनने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस नेता। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने मनाया पगड़ी संभाल दिवस। कहा पगड़ी हमारे सम्मान का प्रतीक, इसे ठेस नहीं पहुँचने देंगे। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने शुरू की गर्मी की तैयारी। गाजीपुर बॉर्डर पर अपने गाँव से किसान ला रहे हैं कूलर और पंखे। केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने किसान आंदोलन पर दिया बयान। बोले आंदोलन के पीछे से कांग्रेस और वामपंथी चला रहे राजनीति। अस्पताल में भर्ती उन्नाव कांड की पीड़िता ने दर्ज करवाया बयान। बोली कुरकुरे खाने के बाद लंबू ने पानी दिया, जिसके बाद हम छटपटाने लगे। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी को सभी 6 नगर निगमों में बहुमत। नगर निगम की 576 सीटों में से 472 पर किया कब्जा। सभी नगर निगमों में सिर्फ 46 सीटों पर सिमट कर रह गई कांग्रेस। निर्दलीय व अन्य दलों ने 38 सीटों पर जमाया कब्जा। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले अमित शाह। का विपक्ष की भ्रांतियों का जनता ने दिया मुंहतोड़ जवाब। भारत में चीनी कंपनियों के निवेश को फिलहाल कोई मंजूरी नहीं। सरकार ने रिपोर्ट को गलत बताकर किया खारिज। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 10 लाख के पार। अभी तक 1,56,598 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल से मिले कोरोना के 2 नए स्ट्रेन। देश में पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा मामले आए सामने। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 26 लाख से ज्यादा। इसमें अब तक 24,95,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। भारत चीन बॉर्डर पर पेट्रोलिंग को और मजबूत करने की तैयारी। डीजी बोले समझौता सेनाओं के बीच हम पेट्रोलिंग रखेंगे जारी। पुडुचेरी में सरकार गिरने के बाद शिवसेना को सताने लगा डर। सामना में लिखा महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस शुरू कर सकती है बीजेपी। पालघर मामले की सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। साधुओं के रिश्तेदारों ने शीर्ष अदालतों में लगाई थी याचिका। जयशंकर ने दहशतगर्द को बताया मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा। बोले दहशतगर्द को बढ़ावा देने वालों की पीड़ितों से ना की जाए तुलना। उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों की तुलना में घिरे राहुल गांधी। बोले दक्षिण की अपेक्षा उत्तर भारत के लोगों को राजनीति की समझ नहीं। प्रियंका गांधी ने किसानों की आवाज न सुनने पर मोदी पर लगाया आरोप। बोली बीजेपी और सरकार के लोग किसानों को बोल रहे हैं अपशब्द। आंदोलन में जान गंवाने वाले 210 किसानों को नहीं दी गई श्रद्धांजलि। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा में श्रद्धांजलि देने की रखी थी मांग। नीतीश ने पूर्व सरकारों पर लगाया किसानों का शोषण करने का आरोप। बोले अब कोई किसान नहीं बचा जिसके धान की हुई ना हो खरीद। अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों की होगी कोविड स्क्रीनिंग। भूपेश बघेल बोले खतरा अभी टला नहीं, सावधानी बरतनी जरूरी। ईएसआईसी ने दी महिलाओं को बीमारी लाभ देने की शर्तों में ढील। मातृत्व लाभ को 12 से बढ़ाकर किया 26 सप्ताह। कुशीनगर हवाई अड्डे को मिला विमान सेवा शुरू करने का लाइसेंस। देश विदेश के लिए उड़ान सेवा शुरू होने का रास्ता हुआ साफ। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने रसायन इंडस्ट्री को बताया बेहद महत्वपूर्ण। बोले देश को 5,000 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने में करेगा मदद। 2 शिफ्टों में काम करते नजर आ सकते हैं महाराष्ट्र के मंत्रालय। सीएम उद्धव ठाकरे ने मुख्य सचिव को दिया योजना बनाने का निर्देश। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी से की मुलाकात। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हिमनद बनाने पर दिया जोर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 8 मार्च तक बढ़ाया जाएगा रात का कर्फ्यू। अमरावती समेत अन्य जिलों में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने पुलिस महानिदेशक को जारी किया समन। सांसद प्रज्ञा ठाकुर द्वारा हिरासत में प्रताड़ित करने की शिकायत पर उठाया कदम। असम के 5 उग्रवादी गुटों के 1040 सदस्यों ने किया आत्मसमर्पण। सीएम सर्बानंद सोनोवाल के सामने मुख्यधारा में लौटने का किया फैसला। नागरिकता परीक्षा की नीति में बाइडेन प्रशासन ने किया बदलाव। सभी योग्य लोगों के लिए नागरिकता पाने का मार्ग होगा और आसान। जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर लगाया असम को पीछे ले जाने का आरोप। बोले विकास यात्रा को बनाए रखने के लिए दोबारा भाजपा सरकार जरूरी। 26 फरवरी को गुजरात में रोड शो करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। निकाय चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन को लेकर लोगों को देंगे धन्यवाद।
दिल्ली की एक कोर्ट ने दीप सिद्धू को 14 दिन के लिए भेजा जेल। किसानों की ट्रैक्टर परेड बवाल मामले में पुलिस ने की है कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा प्रणाली को बर्बाद करने वालों पर दिया आदेश। कहा पेपर लीक मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट करे सख्त कार्रवाई। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केपी शर्मा ओली को दिया बड़ा झटका। कहा संसद की भंग की गई प्रतिनिधि सभा को किया जाए बहाल। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर फूल देकर जागरूक करेगी यूपी पुलिस। यातायात नियमों का पालन कराने के लिए अपनाया नया तरीका। WHO और GMP ने कोरोनिल दवाई को दिया COPP लाइसेंस। पतंजलि ट्रस्ट के महासचिव आचार्य बालकृष्ण ने लाइसेंस पत्र किया जारी। ग्वालियर की सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए होगा भगवत गीता का आयोजन। जेल प्रशासन और कैदी आपस में मिलकर कर रहे हैं शिवलिंग का निर्माण। मंत्री जावड़ेकर का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जलवायु परिवर्तन पर बयान। बोले जलवायु की नीतियों और गतिविधियों में महिलाओं की बड़े भागीदारी। असम के CM सर्बानंद सोनोवाल ने सुरक्षा बलों को किया संबोधित। बोले पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने राज्य में खत्म किया दहशतगर्द। भारत इंग्लैंड के बीच आज से अहमदाबाद में खेला जाएगा तीसरा टेस्ट। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा में होगा महामुकाबला। 4 मैचों की सीरीज में 1-1 जीत के साथ बराबरी पर हैं दोनों टीमें। हारने वाली टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की रेस से हो जाएगी बाहर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।